कोऑपरेटिव। दूसरी बात है उसमें कि अगर किसी के पास, जैसे अभी दादा बोल रहे थे, दिलीप दादा, कि किसी के पास अगर आज पैसा नहीं है शेयर्स लेने के लिए, लेकिन वो काम कर रहा है, तो ये बात कंपलसरी होगी कि उसको जो है, जो सैलरी मिलेगी उसमें धीरे धीरे उसका शेयर होल्डिंग, उसमें से पैसा निकाल के बढ़ाया जाएगा। ओके। और उसको कंपलसरी शेयर होल्डर और अर्निंग मेंबर दोनों होना चाहिए। तो और मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पर भी एक कंट्रोल आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक आदमी 51% शेयर होल्डर ले और बाद में पूरे कोऑपरेटिव को हड़प कर ले। ऐसा भी नहीं होगा। तो कोई इंडिविजुअल कितना शेयर्स अपने पास रख सकता है, उसके ऊपर लिमिट है। मिनिमम शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, ये डिसाइड होना चाहिए। फिर कोऑपरेटिव कैसा होगा, इसके ऊपर भी बाबा ने लिखा है कि लोकेलिटी के मिनिमम अर्निंग रिक्वायरमेंट है, मिनिमम लाइफ की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैं पनवेल में रहता हूँ, कोई आदमी रहता होगा कफ परेड में या कुलाबा में या मलबार हिल। तो अगर मेरे यहाँ पर 50,000 रुपया लगते हैं एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए, और कोई दूसरे जगह अलग है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज कब होगी और कोऑपरेटिव कब होगी, इसके ऊपर भी बाबा ने दिया हुआ है। जब तक एक कोई दुकान है, छोटी दुकान, उससे जो जनरेट है, वो होने वाला इनकम है, वो अगर एक फैमिली के लिए सस्टेन करने वाला हो सकता है, टिल दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज ए प्राइवेट एंटरप्राइज। फिर धीरे धीरे उसका जब टर्नओवर बढ़ेगा और इतना हो जाएगा कि उसमें जो है 4-5 फैमिलीज का हो सकता है, then it will have to be compulsorily converted into a cooperative। ये इकोनॉमिक सिचुएशन, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो ऐसा करेगी। तो हर बिजनेस कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं हो सकता। अगर मैंने सपोज एक वड़ा पाव की या भेल की स्टॉल डाल दिया और उसमें मैंने 2 लोगों को एम्प्लॉय किया, तो वो कोऑपरेटिव पे नहीं चलेगी। लेकिन कल को अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो गया और मेरा अगर टर्नओवर बड़ा हो गया, जिसके टर्नओवर में इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि 5, 6, 8 फैमिलीज का भी गुजारा चल सकता है उसमें, then it will have to be compulsorily converted into cooperatives। ये तो And that has to be decided as per place, कि कौन से प्लेस में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से फिर वो वैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक गांव का कोऑपरेटिव, गांव का दुकान और दादर के सेंट्रली लोकेटेड एरिया का दुकान, दोनों का सेम का अगर टर्नओवर 10 लाख है और गांव का 10 लाख है, तो दोनों का जो है लेवल है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल्स बाबा ने सारे दिए हैं, उसका एप्लीकेशन जो है हर जगह में लोकल सोच के करना चाहिए। राइट राइट। नहीं, ये तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तो फार्मिंग एक अलग हो गया। फिर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होगा। उसी तरह से इंडस्ट्रीज के बारे में बाबा ने अलग अलग दिया है कि इंडस्ट्रीज की जो कोऑपरेटिव होंगी वो कैसे चलेंगी। फिर आप जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वो जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो कि घर में ही मान लीजिए काम करते हैं बैठ करके, और पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहता है, या एक दो आदमी और उसमें हायर कर लिए जाते हैं, वो सब कॉटेज इंडस्ट्रीज है। वो इंडिविजुअल ओन रहेंगी, उसमें कोऑपरेटिव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो एक जो प्रॉन्स की व्यवस्था होगी वो डिसाइड करेगी कि भाई कम से कम ये 10 आदमी काम कर रहे हैं। जैसे आज हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री में 10 आदमी काम कर रहा है तो उसका पीएफ कटेगा, ये कटेगा, उसके बहुत सारे उसके ऊपर नियम लागू हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभुत्व को ये डिसाइड करना पड़ेगा लोगों को बैठ करके कि हम कितने लोग जहाँ काम कर रहे हैं उससे अधिक जैसे ही होंगे तो वो कोऑपरेटिव में ही बनेगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक अलग होगी, फार्मिंग सेक्टर में एक अलग है, कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव अलग है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारी सेक्टर्स में जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे क्या होता है कि फार्मिंग में है एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीको इंडस्ट्रीज, सबके अपने अपने अलग रूल्स होंगे। और एक आदमी 2 कोऑपरेटिव में भी हो सकता है, या उससे रिलेटेड है। तो मान लीजिए मैं गेहूं पैदा करता हूँ, गेहूं पैदा हमने कर लिया, अब गेहूं से उसको आटा बनाना है। तो क्योंकि अब जो हमारा मालिकाना हक गेहूं के ऊपर है, और उसको हम कन्वर्ट करें आटा बनाने की फैक्ट्री में, या ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में, रोटी बनाने की फैक्ट्री में, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव होगा उसमें हम मेंबर हो सकते हैं। या वो नहीं दादा, कोऑपरेटिव
हाँ। ऐसा नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मैंने तो ऐसा याद नहीं आ रहा मेरे को पढ़ने का कि एक आदमी जो है दो कोऑपरेटिव में एसोसिएटेड। इतना मेरे को याद है कि जो फार्मिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे अगर आपने बोला कि एक एरिया है फार्मिंग का जिसमें सपोज 50 फैमिलीज है फार्मर की, हम्म। तो कुछ कुछ जो फैमिली के लोग हैं वो फार्मिंग कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी में से कुछ लोग जो है फैमिली में से फिर ट्रेडिंग कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक ही आदमी दो में नहीं जाएगा। लेकिन एक फैमिली के लोग अलग अलग इसमें इन्वॉल्व होने से क्या हो जाता है, फिर उसमें कंपटीशन या उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव का रूल यही है कि ये एक आदमी जो है मल्टीपल लोकेशंस में या मल्टीपल जगह, हमारा कोऑपरेटिव का इंटेंशन एक ही है कि एक सस्टेनेबल लाइफ इंसान को मिलना चाहिए, मनी माइंडेड लाइफ नहीं होना चाहिए। अगर आदमी एक से ज्यादा जगह एम्प्लॉय होने लगा तो फिर वो मनी माइंडेड भी हो जाता है। नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट होना ये एक है अलग कि चीज है। हाँ, नहीं, जैसे नहीं हमने बोला ना कि एसोसिएटेड मतलब। नहीं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप, मेरे पास हाँ। खेत है, हम कोऑपरेटिव है, हम्म। तो इसलिए खेत में फार्मिंग में हम कोऑपरेटिव मेंबर हैं। लेकिन हम खेत में काम नहीं करना चाहते। हम काम, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको कहीं और जॉब करना है, पढ़े लिखे लोगों का काम हम्म। करना है तो अब क्या करेंगे? हमारा खेत तो कहाँ जाएगा? खेत तो उसके हम मेंबर होंगे ना कोऑपरेटिव के, हम फार्मिंग करेंगे। और उसकी एक एग्रीको इंडस्ट्रीज है, जो कि हमने बोला जैसे फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल को चलाने के लिए भी एक कोऑपरेटिव की आवश्यकता पड़ेगी। उसके हम मेंबर बन सकते हैं। जो हमसे रिलेटेड है उसके हम मेंबर बन जाएंगे। वो एक या दो कोऑपरेटिव हो सकती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव में कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस हिसाब से होगा, तो बाबा ने बोला 50%, इवन मोर देन 50% टू द लेबर। बाबा ने इस बात के लिए कहा है। अच्छा, हम्म। मैं, रोशन जी कुछ बोलना चाहते हैं? रोशन जी बोलिए। वो ठीक है लेकिन। हेलो। नमस्कार दादा। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये जो बात है ये जो सुन रहा हूँ, मैं अभी एक्चुअली में थोड़ा लेट हो गया, ट्रैवलिंग में था अभी। क्या है कि अच्छा। सासाराम से इधर औरंगाबाद आया हूँ, तो अभी अभी पहुंचा ही। अच्छा। तो ट्रैवलिंग में तो मैं ये जो आपकी बात सुन रहा था, इसमें जो मैंने जितना पढ़ा और जितना समझा है, उसमें ये दो बात है कि क्योंकि जो भी कोऑपरेटिव है और जो भी प्राउड का जो सिस्टम है अपना, वो एक दिन में लागू होने वाला नहीं। उसके लिए जो फेजेस हैं, जैसे एक राइट। सोशलाइजेशन ऑफ लैंड जो बाबा हम्म। बोलते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ लैंड, इट विल टेक मतलब सेवरल इयर्स लगेंगे। तो उस वो बीच में तो क्या अलग चीज हो गई। वो है तो ना, अलग उस चीज हो वो गई। नहीं भी कोऑपरेटिव रोशन जी, से ही। रोशन हाँ, जी, रोशन जी, यहाँ सवाल एक ही सिंपल सवाल है यहाँ पर कि हम्म, एक आदमी एक टाइम में दो से ज्यादा कोऑपरेटिव के साथ इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा बोलो, चलो दो से ज्यादा भी नहीं, एक से हाँ, ज्यादा जगह हाँ, में मैं इन्वॉल्व हो इसका सकता है जवाब क्या? इसी में है। हाँ, इसका जवाब थोड़ा सा इसमें है ना, ये परिप्रेक्ष्य में बात कहूंगा, मतलब इसके पीछे सीधा जो जवाब दीजिए, क्योंकि क्या है, बाकी हो प्राउड सकता हमने है, पढ़ा हो हुआ है, सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं हो सकता है, मैं दादा की हाँ, बात से एग्री कैसे? हूँ। पर क्या है कि जैसे इनिशियल फेज में जब आदमी के मन में कोऑपरेटिव की भावना उस तरह से नहीं है, ठीक है, शुरू में है, तो उसमें हम उसको एग्रीकल्चर का लैंड अगर उसने दिया है, सपोज मेरे गांव में 10 एकड़ मेरा लैंड है, ठीक है, अभी हम कोऑपरेटिव के फर्स्ट या सेकंड फेज में चल रहे हैं, मतलब समाज आंदोलन के प्राउड के सेकंड फेज में चल रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि मैं अपने डिविडेंड अपने उसका लूंगा, लैंड का लूंगा, और साथ ही साथ मैं जो है, अगर मान लिया जाए प्रोडक्शन कोई कोऑपरेटिव कर रही है एग्रो बेस्ड, तो मैं उसमें भी मेरा शेयर हो सकता है फॉर द टाइम भी। पर जैसे जैसे जब थर्ड फेज और फाइनल फेज में जब जाएगा हमारा समाज आंदोलन, क्योंकि समाज आंदोलन इज एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव, तो जब वो फोर्थ फेज में जाएगा तो उस स्थिति में समाज ये देख सकता है कि आय की जो है ना असमानता बहुत ज्यादा ना हो, तो मेरे लैंड को सोशलाइजेशन किया जा सकता है। उस स्थिति में मैं एक कोऑपरेटिव का ही मेंबर रहूंगा। इनिशियल फेज में हम उसको दो कोऑपरेटिव के भी मेंबर रह सकते हैं, जब तक सोशलाइजेशन ऑफ लैंड नहीं हो। एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल में जैसे दादा कह रहे नहीं, हैं। या जब तक ठीक। जब तक वो आदमी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल हम्म, गेन नहीं ले रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह से फाइनेंशियल गेन ले रहा है तब तक वो एक ही कोऑपरेटिव से इन्वॉल्व हो सकता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप है। जो मूवमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ये सब नहीं, वो जो है। पहले फेज में आपको उसको देना पड़ेगा, अगर वो जॉब नहीं भी कर रहा है उस कोऑपरेटिव में, तो भी उसको आपको देना पड़ेगा पैसा उसके लैंड का। मान लिया जो लैंड का जो भी किराया है, जो भी या चीज है, उसको देना पड़ेगा राइट, शुरू। जिसको बाबा ने बोला 50-50 करना है।
हाँ, तो उसको ये देना पड़ेगा। पर जब फार्मिंग कोऑपरेटिव में। सोशलाइजेशन में हम चले जाएंगे लैंड के, तो उस स्थिति में, क्योंकि समाज आंदोलन का प्रेशर भी तो रहेगा कि नहीं, हमको सोशलाइजेशन की ओर जाना है, और जो समाज में जो जो कहने का मैं डिस्पैरिटी है उसको भी ब्रिज करना है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि समाज की के आदेश के अनुसार फोर्थ फेज में जाके हमारा जो है राइट जो है ना, हम ना काम करें तो हमारा जो कहते हैं डिविडेंड का राइट समाज ले सकता है कि भाई तुम काम तो करते नहीं हो, तुम वहां से ले रहे हो पैसा। तो वो एक अलग फेज है। पर राइट। ये क्या है कि इसको हमको बहुत ही, मैं प्रैक्टिकल वे में बात कह रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब आप जाइए उसमें दिया भी है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज जो बाबा ने दिया है उसमें दिया हुआ है, ये शुरू में आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में तो मैं तो बैठे हुए अपने लैंड का किराया लूंगा और दूसरे कोऑपरेटिव में जॉब भी करूंगा शुरू में। भाई मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ ना। बाद में जब समाज आंदोलन जब परिपक्व होगा और सोशलाइजेशन की ओर हम जाएंगे, तो समाज हमारा विड्रॉ कर लेगा वो हमारे राइट्स को। राइट। वो एक अलग चीज होगी, वो बहुत बात की बात है। उसमें तो किसी की ऑनरशिप नहीं होगी, लैंड में किसी की ऑनरशिप नहीं होगी। जो लैंड में जो आदमी काम करेगा उसकी लैंड होगी, और जिस दिन वो काम करना बंद कर देगा उसकी लैंड नहीं होगी। वो एक बहुत बात का कंसेप्ट है, जो कि स्थिति आने में बहुत साल लग सकते हैं। पर शुरू में हम लोग हो सकता है, एक से हाँ ज्यादा का हो सकता है, हाँ हाँ, वो वो करना ही क्लियर है, पड़ेगा हाँ वो क्लियर है। हाँ प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी यही है। सपोज आई हैव हाँ। लैंड, और मान लीजिए हम लैंड दे दिए, तो लैंड तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को ही दे पाएंगे। और राइट। मान लीजिए हम कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, देन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में मेरे लिए काम नहीं, देन ऑब्वियसली आई विल वर्क एल्सवेयर। नहीं, बाबा ने भी इसका प्रावधान दिया है, इसीलिए मैं हाँ बोल रहा हाँ। हूँ, राइट। बाबा ने प्रावधान दिया है। और जो दादा आप बोल रहे थे ना, शुरू में 50-50% है, राइट, बाद में बाद में, बढ़ाना है इसको। जी हाँ, वर्कर्स का बढ़ाना है, लैंड वाले का बढ़कर कम बढ़ाना करते है, नहीं जाना वो है। है। वो तो स्टार्ट विथ 50-50 है। या बाद में वर्कर्स का जो है, जो लेबर्स हैं, उनका शेयर बढ़ाना पड़ेगा, और जी जो डिविडेंड की बात है उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जो लैंड ओनर्स है उसका जो शेयर है वो उनको उस इसमें प्रोपोर्शन में एक नहीं और मिलेगा। पक्ष आता है कोऑपरेटिव का, जिसको हम लोग, सॉरी बीच में बोल दिया मैंने लग रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ, जो हमारा जो गवर्नमेंट का रोल है उसको भी हम लोग कोऑपरेटिव में डिनाई नहीं कर सकते, जिसको बाबा ने कई बारीकियों से इस विषय पे बहुत जगह बोला है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी। तो जो गवर्नमेंट का जो रोल है, और गवर्नमेंट का रोल और समाज का रोल जो कोऑपरेटिव पे है, उसके मूवमेंट के थ्रू, तो उसके भी नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समाज और जो एजुकेटिव बॉडी हमारी रहेगी गवर्नमेंट की, उसका जो रोल है कोऑपरेटिव को सक्सेस करने में बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ नहीं कि इस पर उसमें एक चर्चा होनी चाहिए पूरी। नहीं उसमें जो है, आज यदि हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं, जो स्टेट के कोऑपरेटिव लॉज हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते नहीं, हम उस लॉ से हमको मतलब नहीं है, हम अपना एक अलग लॉ बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जब हमारी गवर्नमेंट होगी तब वो प्रभुत्व अपने लॉ एक अलग तरह से बना सकती है, लेकिन टू स्टार्ट विथ हमको यहाँ के लॉ को लेकर के ही कोऑपरेटिव बनानी है। और उसमें जो उसका कोऑपरेटिव को कार्य करने का जो ढंग है उसमें हम अपना ढंग रखेंगे। यस, लोकल बाईलॉज रहते हैं, वो आप अपना हाँ, बना सकते हैं। उसको करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने दादा जो शुरू हाँ किया है अपने यहाँ, वो चूंकि ठीक। कोऑपरेटिव सिस्टम में जाने से इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है सेल्फ हेल्प कोई बात ग्रुप, नहीं, मीटिंग में। वी हैव टेकन द सेल्फ हेल्प ग्रुप रास्ता, जो कि बहुत हम्म, इजी हो गया है उसको फॉलो हम्म। करना, क्योंकि हमको तो एक आदर्श स्थापित करना है, इसके लिए हम कर रहे नहीं उसमें एक चीज और भी है दादा, कि हैं। जी हम जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव का तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है। जैसे जी बिहार यूपी में उतना नहीं है कोऑपरेटिव, लेकिन गुजरात में और महाराष्ट्र तो ये लोग बहुत एडवांस स्टेज में कोऑपरेटिव की बातें करते हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा है, मैं थाउजेंड्स में यहाँ कोऑपरेटिव होंगे इसमें। तो अब यहाँ की जो बाइलाज हैं उसको लेकर के, और फिर हम प्राउड की फिलॉसफी को देखते हुए हम एक स्टैंडर्ड प्राउड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं कि भाई कोऑपरेटिव में इस तरह का बाइलाज, जो सरकारी बाइलाज तो है उसको तो रखना ही पड़ेगा, उसमें अपने ढंग से जहां पर कि हमारे पास में सुविधा होगी कि उसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज किया जाएगा। और वो स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव के जो प्रोफार्मा बनकर के तैयार होगा, जो भी एग्रीमेंट टाइप का बनकर के तैयार होगा, वो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं कि देखो भाई ये कोऑपरेटिव है, लेकिन उस कोऑपरेटिव में ये प्रॉब्लम है। जैसे आज क्या है, जितनी भी कोऑपरेटिव चल रही हैं
मिनिमम मैक्सिमम उसमें शेयर की ही बात ले लीजिए। यस। हाँ हाँ, नहीं आज आज की जितनी भी कोऑपरेटिव चल रही है उसमें क्या है, कोऑपरेटिव रन करने वाले कुछ फैमिलीज हैं या कुछ बड़े लोग हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी वो अपने ढंग से चलाते हैं। बाबा ने कहा एब्सोल्युटली। कि कोऑपरेटिव में तो चाहे किसी के पास में 100 शेयर है या 2 शेयर है, दोनों का समान हक दिया है। लेकिन अभी की जो कोऑपरेटिव चल रही है वहां ऐसा नहीं है। वहां पर आपका शेयर ज्यादा है तो आपकी से ज्यादा है, मतलब वो आप कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेटेड हाँ कोऑपरेशन अभी भी नहीं है जी। नहीं है। तो वो एक जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मेन मेरा मकसद था कि अगर हम लोग कुछ छोटे पैमाने पे इस चीज को स्टार्ट कर सकें जल्दी से जल्दी, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या महाराष्ट्र में? नहीं कैसे, मतलब किस एरिया में करने की बात कर रहे हैं आप, जैसे मतलब इंडस्ट्री के किसी एरिया भी में कर रहे जैसे हैं? मतलब नहीं, ये तो हम लोग को बेसिकली फिलहाल तो हम लोगों को रिमोट में ही जाके करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे ना। देखिए आप कोऑपरेटिव में कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पर आप हो। ओके। आप ये कहो कि मैं जाऊंगा पुणे में कोऑपरेटिव चला करके फिर आ जाऊंगा, वहां के लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो किस तरह की कोऑपरेटिव होगी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होगी, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव होगी, या और किसी तरह की कोऑपरेटिव होगी, तो जो वहाँ के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। नहीं तो हम हम लोग उसको जो भी केवल प्लान फीडबैक नहीं, दे। नहीं, हम लोगों ने जो भी प्लान किया है कि हम लोग टीम बना के विजिट करेंगे, तो मेरा कहना हाँ है कि अगर उनको उनको हेल्प करके उनके लोकल पब्लिक को मतलब ये समझा के बुझा के उसको प्राउड के हिसाब से उसको आगे करवा सकते कोऑपरेटिव में हैं। सहयोग तो कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। हाँ हाँ एटलीस्ट वो स्टार्ट तो हम लोग कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है। अभी तो हम मैं लोग ये नहीं बोल रहा हूँ कि सह्याद्री। मैं ही कोऑपरेटिव का पार्टी मतलब मेंबर बनूं, लेकिन जो लोग वहां पे उनको गाइड करके किया जा सकता है, मेरा ये कहने का, राइट, तो राइट, एटलीस्ट स्टार्ट राइट। किया जा हाँ सकता नहीं, है। हाँ हाँ वो किया जा सकता है, ओके नहीं। तो हमने बोला ना कि हम लोग जैसे यहाँ के जो कोऑपरेटिव के बायलॉज हैं उस बायलॉज को लेकर के फिर हम उसमें देखें कि उसमें ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फेवरेबल नहीं है हमारे, उसको हम रिमूव करें और उसको अमलगमेशन करके एक नया हम कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर तैयार करें, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ के कोऑपरेटिव का। क्योंकि अदरवाइज जो नल एंड वाइड हो जाएगा, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कर दिया जो कि यहाँ की कोऑपरेटिव, यदि वो कोऑपरेटिव बायलॉज सजेस्टिव है तब तो आप चेंज कर सकते हैं, यदि वो एक्ट का पार्ट है तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो ये जो चीजें हैं उस समय होंगी जबकि लोग जहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको जरूरत है कि नहीं हमको कोऑपरेटिव में काम करना चाहिए। तो जो हमारा ग्रुप है, जो सह्याद्री समाज का ग्रुप है या इंटेलेक्चुअल फेडरेशन जिसको कि अभी हम लोग चला रहे हैं, ये जो ग्रुप है वो उसको हेल्प करेगा कि आप जैसे सबके पास में पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं होती, चीजों को समझने की सुविधा नहीं होती, तो हम उस चीजों को पढ़ लिख करके समझ करके फिर उनको बता सकते हैं कि भाई देखो कोऑपरेटिव तो ये है और इस तरह से आपको कोऑपरेटिव में चलना चाहिए। तो एज ए जिसको बोलते हैं कि बाहर से हम लोग एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट वो दिया जा सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बगल में झारखंड में एक चौड़ा गांव करके है जो काफी डेवलप्ड है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले उस गांव में विजिट किया था। एंड इट वाज सो एक्सेप्टेबल कि जो छोटे छोटे, देखिए भारत में मोस्टली छोटे ही किसान हैं, तो छोटे जो आप जो शुरू में बात किए कि साइंटिफिक खेती करने से क्या फायदा है, और वो तभी कर सकते हैं जब आप एक साथ मिल करके एक बड़ा चंक पे खेती करोगे। राइट। एंड दे वर ऑल कन्विंस्ड फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द मिट्टी का टेस्ट कराने से लेकर के लैब टेस्ट कराने से कहाँ पर क्या उपज होगा, कितना ले सकते हो, साइंटिफिक आई मीन नॉलेज लेकर के, और जो और मशीनरी की आपने बात कहा वो तो है ही। सो दे वर क्वाइट एग्रीइंग, आई मीन दे वर बहुत ही उसको बड़े दिल से सराहा लोगों ने। एक ही प्रॉब्लम आ रही थी गांव में कि वो कोहेशन नहीं है पॉलिटिक्स के चक्कर में। सो दैट वाज अ पार्ट। तो हमने बोला मान लो 4 ही 5 आदमी से मन मिलता है, पहले वहीं से शुरू करते हैं। सो दैट वे वी वर डिस्कसिंग। दादा इसमें एक एडवांटेज और भी है, जो अभी क्या होता है कि जब आदमी इंडिविजुअली कहीं जाता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। मान लीजिए कोई लेखपाल जैसे वहाँ होते हैं ना, जिसमें लैंड रिकॉर्ड है या तहसीलदार है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इंडिविजुअल की बात नहीं सुनेगा। जब आप कोऑपरेटिव बना करके जाएंगे तो आपके पास पावर है, 50 आदमी आपके पीछे है, हाँ, तब आप उससे जब बात करेंगे और फिर जो गवर्नमेंट की ग्रांट आ रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं देती है,
तो वो क्या है, कुछ लोगों तक पहुंच जाती है जो कि पढ़े लिखे लोग हैं या जो उस पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व है। छोटे आदमी को पता ही नहीं चलता कि क्या क्या सुविधा आ रही है। तो ये हम कोऑपरेटिव जब बन जाएगी तो कोऑपरेटिव के द्वारा वो जो बड़ी बड़ी सुविधाएं आ रही है उसको हम अवेल कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट से खाद बहुत मिल रहा सारी है, स्कीम्स भी हैं जो बेचारे हाँ, लोगों को पता नहीं है। पता नहीं हो पाती, और इंडिविजुअली आदमी कर भी नहीं सकता, इंडिविजुअली बहुत डिफिकल्ट होता है कर पाना। नहीं दादा, शुरू में हम लोगों ने 40 गांव से लोगों को इनवाइट किया था, केवल 12 लोग आए थे, मतलब 12 गांव के किसान आए थे। तो सॉरी 40 किसानों को इन्वॉल्व किया था, 12 किसान आए थे, बट इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल। हमने देखा कि क्योंकि इतना लॉजिकल है, ये लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जी, रोशन जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए दादा, अभी आप जो बात बोले ना, गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, जो लॉ भी है, मिनिस्ट्री भी बनी, उससे देखिए गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। कारण है कि अभी एक मीटिंग में गए थे हम राजस्थान, उसमें गवर्नमेंट का एक प्लान आया है एफपीओ, आप लोग जानते होंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट 25 लाख रुपए का ग्रांट देती है उसमें, समझ लीजिए। पर उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, अपने एनजीओ को, आप समझ लीजिए एनजीओ और कंपनी को उसको फायदा पहुंचाने के लिए लॉ लाए हैं अपने लोगों को, मतलब आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाना। उसका कारण क्या है कि हाँ, एक जो तो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, मैं समझ रहा हाँ हूँ। जो है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें 25 लाख रुपए दिलवा देते हैं उनको एफपीओ बना के, और किसान लोगों को, समझ लीजिए किसान लोगों को उसमें जोड़ना है, उनसे भी पैसा ले लिया, उठा लिया। 95% एफपीओ भारत सरकार के अनुसार फेल है। तो हर ब्लॉक में आपको एफपीओ खोलना है। उसमें वो क्या करते हैं कि किसानों से पैसा ले लिया, सरकार से ग्रांट ले लिया, पर जो स्ट्रक्चरल बात है, जो कोऑपरेटिव को सफल बनाना है, उस उद्देश्य को पूरा इसलिए नहीं होता कि वहां पर आपके लिए साथ जो है ना, कॉम्पिटिटिव जो है ना, ये है प्राइवेट सेक्टर है एक चीज। अब आप एफपीओ खोलेंगे, आपने खाद आपको अवेलेबल ही नहीं कराएगा एफपीओ को, समझिए। वो जो है तो वहाँ डीएम की भी, ये हम डीएम के साथ हम लोग का डिस्कशन था, वहाँ आईएएस ऑफिसर थी यहीं पर अलवर में, और जितने नाबार्ड का उसमें जो है वहाँ से एक सदस्य थे, और कृषि से रिलेटेड जितने वहाँ पर डिपार्टमेंट सब लोग बैठे थे। तो वो लोग यही बात बोल रहे थे, और जो भी एफपीओ वाले आए थे हर ब्लॉक से, वो एक ही बात बोल रहे थे कि हमको ऐसे करना है, हमको खाद उपलब्ध कम से कम होना चाहिए, पर आप लोग करवा नहीं पा रहे। तो डीएम निर्देश दे रहा है कि भाई करो, तो बोले हम कैसे कर लें। उसका अधिकारी बोल रहा है कि हमारा थोड़ा ना कंट्रोल है उस पर, प्राइवेट सेक्टर पे, और वो जो है इतना मैन्यूवरिंग करते हैं कि मतलब एक बोरा भी नहीं देना चाह रहे हैं एफपीओ को, कि एफपीओ सक्सेस हो जाए। तो कुल मिला जुला के मतलब गवर्नमेंट भी पैसा ले लो, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब आम लोगों को जोड़ के उनसे भी पैसा ले लो, और उसको फेल कर दो। नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी दादा, हम लोग अपनी कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि लोग इन्वॉल्व होंगे। जब गवर्नमेंट की कोई सुविधाएं आती हैं तो आप सक्षम होंगे कि उस सुविधा को ले सकें, मैं ये कह रहा हूँ। और उसकी संभावना तब ज्यादा है जब आप कोऑपरेटिव में हैं, इंडिविजुअली ये संभावना कम हो जाती है। कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट दे रही है, एफपीओ भी आप हाँ बना हाँ सकते हैं, हाँ पर हाँ। क्या है कि उन लोगों की जो क्या है कि जो सपोर्ट चाहिए ना, लॉ का सपोर्ट चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए ना जिस कोऑपरेटिव को, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो आईएएस और सेक्रेटरी, वो भी वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेरा ये अनुभव है। कोऑपरेटिव सिस्टम से जाइएगा देन ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द लॉ। सही बोला। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो भी चैलेंजेस हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोऑपरेटिव बना लिया सब कुछ सही हो जाएगा। चैलेंजेस तो डेली बेसिस पे आएंगे। तो डेली बेसिस पे करने के लिए वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के लोगों की अपनी समझ और लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। एक आदमी क्यों डरता है किसी भी कोऑपरेटिव में जाएंगे, तो उसको मालूम ही नहीं है कि भाई हमारा आज हमने कुछ साइन करके दे दिया, मतलब खेत हमारा बिक गया है, तो वो आदमी बहुत डरेगा। तो जब तक कि आदमी अपने दिमाग से सोच समझ करके डिसीजन नहीं लेगा, तब तक वो उसको अंदर नहीं आएगा। आप किसी गांव में जाइए और जमीन के बारे में बात कीजिए कि भाई तुम्हारा जो पेड़ है, पेड़ को हम काट करके हम लोग बड़ा कर लेते हैं, कोई भी तैयार नहीं होता। कोई लगता है अरे वो तो बड़ा आदमी है, बाद में पता चला कि हमारा जो जहां तक एरिया था उससे भी कम कर दिया, हम लड़ते रहेंगे कोर्ट में जाकर के। तो इसके लिए कोऑपरेटिव को सक्सेस होने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। यही कारण है कि कोऑपरेटिव फेल हो गए, बहुत सारे कोऑपरेटिव फेल होते हैं या इनसे। मेरा एक क्वेश्चन है रोशन जी से कि रोशन जी आप कहाँ पे रहते हो? मैं एक जगह नहीं रहता हूँ।
अभी तो औरंगाबाद में बना इस टाइम। ओके। आज नहीं, आज मेरा वहाँ एक सासाराम क्वेश्चन है था कि कल। देखिए बहुत सारी चैलेंजेस है, हम लोग को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मतलब कि अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो उसके रूल्स है, हम लोग को तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो उसको उसको भी रखते हुए और अपने कोऑपरेटिव व्यवस्था को भी बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ आपके पास सजेशंस हैं कि हम लोग उसको मेरा एक कैसे? सजेशन ये है कि मान लिया जी। जाए कृषि में नहीं भी अगर हम जाएं, गवर्नमेंट हाँ, ग्रांट को अगर लेना है अभी, तो गवर्नमेंट का हम्म, स्कीम चल रहा है एफपीओ का, फार्मर्स ओके प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके हर ब्लॉक ओके में गवर्नमेंट को बनाना, 10,000 का भारत सरकार का लक्ष्य है, 1000 के आसपास अभी बने हैं। आप ओके। लोग पेपर इकट्ठा कीजिए, अगर हर हम्म, मार्गी अगर कोशिश करे 2-4 ब्लॉक में हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरली सपोर्ट है, ओके गवर्नमेंट का, वहां से आप पैसा भी मिलेगा आपको 25 लाख के आसपास, ठीक है। ओके और ओके और जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये है कि उसको सफल बनाना है। ओके मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि सफल बनाना है आपको, जो है वहाँ पर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है वो देगा सहयोग, आईएएस है वो देगा सपोर्ट, उसके बाद ब्लॉक अधिकारी जो है बीडीओ देगा सपोर्ट, जितने कृषि का जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट वो देगा सपोर्ट। उसमें क्या है कि एक फसल आपको खरीदना है लोगों से, ठीक है, समझ लीजिए। ओके ओके और साथ में मतलब वो मेजर कोई एक फसल होगी, वो जो उस क्षेत्र के, जैसे राइस है तो राइस का हो गया ओके प्रोड्यूसिंग, और उसके साथ आप एनिमल हस्बेंड्री करिए, सेकेंडरी में आप एनिमल हस्बेंड्री कीजिए, तेल का मशीन लगाइए, समझ गए। वो सारा चीज कर सकते हैं हम लोग, मतलब आप ओके 10-15 प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। और उसमें क्या है कि 25 लाख का ग्रांट गवर्नमेंट देगी, बाकी आप लोग किसानों और उस बनाने के लिए जितनी है वो रोशन आपको दादा। गांव में लोग बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सरपंच जो है ना, पंच मुखिया, हम्म, उन सबका भी ऑब्लिगेशन है इसको मतलब सक्सेस करना, क्योंकि ओके। भारत सरकार का ये एक मतलब कि एक एम्बिशियस प्लान है। तो जितने हाँ। अधिकारी हैं ना आपके ब्लॉक लेवल, उनका हम्म। रोज जो है आपके गांव में आना होगा, वो आपको बताएंगे मुखिया, मुखिया के साथ वो मीटिंग करेंगे, हम्म, 8-10 मुखिया के साथ। मुखिया का काम है फिर वो गांव के लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि मैं ओके जो है ना अलवर में मीटिंग करके आया था इसके विषय में, ऐसे ओके क्यूरोसिटी बस गया था किसी के साथ। तो ओके वहां पर आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी थे, और उनको काफी डीएम ने बोला भी कि आपको जाना है वहाँ ब्लॉक में, अगर कोई दिक्कत है तो गांव वालों को इकट्ठा करने का काम बीडीओ का है, हम्म वीडियो नहीं है तो फिर वो जो है दूसरे लोगों को, अधिकारी को भेजे, और वहां से है तो नाबार्ड के लोग को भी बुलाया जाए, टेक्निकल लोगों को देंगे, सारी सपोर्ट गवर्नमेंट देगी वहाँ। मतलब ये गवर्नमेंट को सक्सेस करना मतलब गवर्नमेंट का एक चैलेंज है ये। पर ओके गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उस पर डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको, उनके हाथ में नहीं है, बस ये एक बात है। वहाँ वो लोग अक्षम हो जाते हैं, जो उनकी बात से डायरेक्ट उन्होंने बोला कि हम ओके इतने बड़े हाथ उसको उनको हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारी क्षमता है, या ठीक है डायरेक्ट उन दादा। लोगों ने। अक्षम हो जाए मतलब फेल तो हो ही गया ना दादा। मेरे को ऐसा हाँ। लगता है ओमकार दादा, जो हम लोग का एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस है, कि हम्म आप गवर्नमेंट को एक तरफ रखिए, द मोमेंट ही उनका आप सहयोग लेना शुरू करेगा, स्टार्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। हम्म आपस में मान लीजिए हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम 10 किसान मिलकर के एक साथ खेती करना चाहते हैं, हु कैन ऑब्जेक्ट, कोई नहीं ऑब्जेक्ट करेगा। ओके हम, ओके है ना, तो इसमें कोई कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप करके हर क्षेत्र में बना है। हम 4 लोग नहीं मिलकर के साथ में खेती करना चाहते हैं, क्या? दादा, ये जो है ना, जो प्रोड्यूसिंग वाला जो है, ये इसीलिए थोड़ा सा इसमें सक्सेस हो जाए, हो भी सकता है कि 10-12% सक्सेस रेट है इसका, यदि आदमी ओके ईमानदारी से काम करे, क्योंकि इसमें जो एनजीओ दादा लगती है ना, ईमानदारी से तभी होगा जब नाबार्ड और इनके सारे लोग ईमानदार होंगे, प्रॉब्लम वहां नहीं पर है। नहीं वहाँ नहीं, उसमें जो एनजीओ है ना, उसका हाँ, भी एक बहुत गड़बड़ है, एनजीओ वाले भी तो पैसा कमाते हैं ना। करेक्ट। तो वो इसीलिए एनजीओ मैं जो बोल इसमें रहा हूँ जुड़ उनके। गया, हम्म। नहीं अगर आप, मैं आपकी बात बोला, एक एज ए मार्गी आप गए, आपने 5 मार्गी गए, अलग अलग ब्लॉक में ले लिया, आप ईमानदार हैं, तो आप एक पॉइंट तक सक्सेस जरूर करवा देंगे उसको, क्योंकि आपको तो पैसा नहीं कमाना है ना, आपको तो एक मॉडल देना है, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि 10% सक्सेस हुए मेरे हैं, मेरे 12%। रोशन जी का यहाँ पे कहना है कि जब पैसे आएंगे तब कैसे उसको क्या करना है, उसमें प्रॉब्लम आएगा, मतलब नहीं नहीं फंड पैसे, डिस्ट्रीब्यूशन में यू मीन टू नहीं से। आप फंड गवर्नमेंट से पैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, लेंगे तो आप परेशानी में तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं गवर्नमेंट का पैसे से परेशानी नहीं है, यहाँ कुछ और परेशानी है। यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट से पैसा लिया और जनता से पैसा लिया, समझिए, और उसको फेल कर देते हैं ये लोग मिलके, क्या कहते हैं, इसमें एनजीओ का भी प्राइवेट। हाथ होता है फेल करने में, एनजीओ जो होती है वो भी फेल करती तो है, और कुछ क्या इसीलिए होता दादा मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट होकर के क्यों ना दादा अपना काम करें, जहाँ किसी का इंटरफेरेंस ही नहीं हो। दादा ये नहीं मीटिंग हम नहीं लोग आगे अगर नहीं कंटिन्यू अभी करेंगे क्या, नेक्स्ट टाइम।
इसी नहीं, डिस्कशन अगर को हम नेक्स्ट मैं टाइम ये कह रहा हूँ कि एक बार कोशिश किया जा सकता है हमारे तरफ से भी, क्योंकि वहाँ ऑब्लिगेशन है, आपका सपोर्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं 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 ठीक है करेगी। दादा, ठीक है। इसमें क्या है, ये सब जो चीजें हैं, जब आदमी उसमें घुसेगा तब उसको पता चलेगा कि उसके नीति हाँ निर्देश क्या राइट। है। और हम लोग आपस में बहुत सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो और समझ में नहीं आए कि वो सिस्टम क्या है। दादा नहीं, और दादा इसमें मैं यहाँ पे लास्ट में बात बोलूंगा कि जैसा कि क्लेम करता है लोग, मैं फिजिकली नहीं देखा हूँ, सॉरी, यहाँ पर प्रउत भवन में जो लोग कोऑपरेटिव खोले हैं, बोलते हैं लोग 70 किसान इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ सारे जो मार्गी हैं, तो वहां पे भी एक बार नजर डाला जा सकता है कि वो लोग किस सिस्टम से जा रहे हैं, एंड रियली दे आर वर्किंग, उतना तो मेरे को पता है कि दे आर वर्किंग। वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो हाँ, अदर देन कोऑपरेटिव नहीं है, हाँ सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव ग्रुप नहीं ही है। है वो भी। हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो एक अलग चीज है दादा। उसको हम कोऑपरेटिव को नाम देंगे तो फिर लोग हंसेंगे कि कोऑपरेटिव ऐसा नहीं होता है। हाँ, एग्री एग्री टू हाँ स्टार्ट विथ, तो ये कर ही सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट तो आप तभी लगाइएगा जब अपना राइट इंडिपेंडेंट। राइट। नहीं उसमें होता क्या है कि दादा छोटा छोटा एफर्ट से ही ना, फिर आप लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि देखिए आप बिल्कुल। 2 साल में आपने ये काम किया और आपने कुछ लोगों को फायदा उठाया दिया है, तो आपके ऊपर विश्वास होगा, 10 आदमी और जुड़ेंगे इसमें। बिल्कुल दादा, आई विल तो गिव एन हाँ। एग्जांपल, माफ करिएगा, हमने जस्ट 2 साल ही हुआ है जो हमने ने ऑयल स्पिलर यहाँ पे डाला है कोऑपरेटिव सिस्टम पे, हमारे इतना ही हम्म, प्रॉफिट दिखता है कि 2 बच्चों को हमने जॉब दिया है, वो बहुत एक सुकून मिलता है। और वो जी इतना फेमस हो रहा है धीरे धीरे, जिसने एक बार टेस्ट किया, हालांकि हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तेल का कॉस्ट 240 रुपीज हम लोग पर लीटर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चलेगा। स्मॉल स्केल पे आप समझ रहे हैं कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। राइट राइट राइट। जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, दिस इज क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको प्योर चीज यदि कॉन्फिडेंस हो जाए कि प्योर मिलेगा, देन दे आर रेडी टू पे एनीथिंग। वो भी बात। नहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ, ज्यादा कॉस्ट समय नहीं इफेक्टिव चलता है। दादा, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, द मोमेंट वो 2000 से ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ कॉस्ट इफेक्टिव करना वो सब कि जो भी सब मशीनरी लगी हुई है उसका 100%, आप 4 घंटे के लिए मशीनरी यूज करेंगे, उसका डिप्रिसिएशन एब्सोल्युटली। पूरे से दिन नहीं दादा, वो 24 घंटे सब का या तो। वी हैव डन ऑल द वर्किंग हाँ नहीं समझ रहा ऑन हूँ। एक्सेल सीट। यस, यू आर राइट। जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो सब समझते हैं इस बात को कि जी हाँ। नहीं। दादा हम लोग का टाइम थोड़ा हम लोग श्योर दादा। ओवरलैप कर गए हैं, तो यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। और जैसा कि शुभेंदु जी बोल रहे थे कि नेक्स्ट मीटिंग में भी इस पॉइंट को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद रखूंगा कि जब लोग आए तो प्राउड की बुक्स को भी साथ में रखें कि बाबा ने कब राइट। कहाँ कैसा बोला था। और हम लोग उस चीज की चर्चा करेंगे कि प्राउड सिस्टम कैसे सफल हो, और उसके ऊपर प्राउड ने में क्या बात कही गई है। हमने सॉरी कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे सफल हो, उसके लिए प्राउड में क्या बात कही गई है। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है प्राउड का, वो क्यों नहीं सफल हो पाएगा, या उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो पा रही हैं, उनके क्या कारण है, इस चीज को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग आज यहाँ वाइंड अप करते हैं। किसी को और कोई पॉइंट नहीं है तो ओके। तो ओंकार जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके ओके। तो संडे को हम लोग मीटिंग रखें, संडे को हम लोग मीटिंग रखें क्या, जो परसों अरे आश्रम पे? पेपर तो रेडी होना चाहिए ना, पेपर पूरा रेडी नहीं है ना अभी। अभी रोशन तो निकल गया, नहीं तो रोशन जी से हम बात करते हैं, वो वैसे हम उसको पर्सनली बात करेंगे। सेपरेटली कॉल कर दूंगा। हाँ सब कुछ कॉल करेंगे। तो ठीक है, ओंकार जी आप थोड़ा कीर्तन कीजिए 2 मिनट। बाबा नामो केवलमु, बाबा नामो केवलम, बाबा नामो केवलमु, बाबा नामो के